हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इस रविवार को मैं आप लोगों को उत्तराखंड करंट अफेयर्स का महा मैराथन उपलब्ध कराने वाला हूँ। ठीक है, लगभग 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 से 2 घंटे तक की। तो दोस्तों, इसमें देखो, मैंने आपको 9 बजे के लिए बोला था, लेकिन समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इसको आपको शाम को उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, इसमें 2022 से लेकर 2023 तक का पूरा निचोड़ है। सारी चीज़ें हो सकता है इसमें ना हो, लगभग प्रयास यही किया गया कि इसमें सारी चीज़ें मेरे द्वारा कवर करा दी जाए। लगभग 38 पेज का ये पीडीएफ है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला है निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। ठीक है, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इसमें पहला स्थान गुजरात को मिला था और उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि बनेगा निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, ये भी इसको आप बोल सकते हैं, प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को मिला है, तो ये ध्यान रखना आपने। अगला देखो, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022। ठीक है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, तो इसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? बड़े राज्यों में उत्तराखंड का 5वां स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़े राज्यों में उत्तराखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि अन्य देखो चर्चा करें, जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। गुजरात पहले स्थान पर और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? बड़े राज्यों में 5वां स्थान है। ठीक है, अगला देखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक है, ये 2022 में जारी किया गया था, 2021 के लिए जारी किया गया था। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है, यानी कि भारतीय नवाचार, यानी कि भारत नवाचार सूचकांक। ठीक है, इसमें देखो हिमालयी राज्यों में द्वितीय स्थान पर कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर कौन है? हिमालयी राज्यों में मणिपुर। ओवरऑल यदि चर्चा करें, पहला कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला कौन है? चंडीगढ़ है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ठीक है, राज्यों का जो भारत का खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसका चौथा संस्करण 2022 में जारी किया गया था। ठीक है, इसमें देखो उत्तराखंड को बड़े राज्यों में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बड़े राज्यों में 7वां स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। यदि देखो बड़े राज्यों में चर्चा करें, पहला कौन है? तमिलनाडु। दूसरा कौन है? इसमें देखो छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? गोवा। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला कौन है? जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की रैंक कौन सी है। चूंकि हम देखो करंट अफेयर्स केवल उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड में ही हम ज़्यादा इसमें फोकस करने वाले हैं। अगला देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्यों की रैंकिंग 2021। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्यों की रैंकिंग 2021, इसको देखो जारीकर्ता कौन है? इसका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, कौन है जारीकर्ता? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और स्टार्टअप इकोसिस्टम। देखो इसमें उत्तराखंड को कहाँ पर रखा गया है? इसकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इसमें कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं, कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं, और कुछ लीडर्स की श्रेणी में। तो उत्तराखंड को इसमें देखो लीडर्स की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्यों की रैंकिंग 2021, इसमें उत्तराखंड को किस श्रेणी में रखा गया? लीडर्स की श्रेणी में। ठीक है, लीडर्स की श्रेणी में उत्तराखंड को रखा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, चर्चा में समान नागरिक संहिता। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता काफ़ी चर्चा में रही है। सबसे पहले किस अनुच्छेद में? 44 में। किस भाग में? भाग 4। किसका हिस्सा है? नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, तो इसमें है। तो इसको लागू करने के लिए उत्तराखंड में सरकार ने एक समिति गठित की है। ठीक है, एक समिति गठित की है। कब गठित की थी? 24 मार्च 2022 को। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश रंजना देसाई इसकी अध्यक्षता कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर सिविल कोड को लागू, सिविल जो कॉमन सिविल कोड है, इसको लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, यानी कि समान नागरिक संहिता को यहाँ पर लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए समिति गठित की। क्योंकि देखो, हालांकि भारत में गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता ऑलरेडी लागू है, लेकिन गोवा राज्य बनते ही वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी थी। ठीक है, तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने अपनी कैबिनेट के माध्यम से एक समिति बनाई है। ठीक है, कि वह किस पर अपने मत दे, अपने सिफारिश करे, क्या क्या बिंदु हैं उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठीक है, समान नागरिक संहिता पर। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में रंजना देसाई इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। अगला देखो, उत्तराखंड सरकार की एक संस्कृत ग्राम स्थापित करने की घोषणा की गई। ठीक है, हर जिले में।
उत्तराखंड सरकार द्वारा हर जिले में एक एक संस्कृत ग्राम, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या, देखो संस्कृत को बढ़ावा देना और इसको बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसी पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर। तो मतलब इतने ज़्यादा संस्कृत ग्राम स्थापित करने की घोषणा करने की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला देश है भारत का, पहला राज्य है, ठीक है, भारत का। इसके अंतर्गत देखो चयनित जो गांव हैं, संस्कृत गांव जो चयनित होंगे, वहाँ पर संस्कृत के टीचर भेजे जाएंगे जो स्थानीय लोगों को एक तो संस्कृत भाषा में क्या बोलना सिखाएंगे, ठीक है, उन्हें संस्कृत के प्रति जागरूक करेंगे, उन्हें उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, और उसे उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें बोलना सिखाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान, ठीक है, मसाला उद्यान होगा, मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ पर की गई है? अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित एक सोनी स्थान पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर अल्मोड़ा के रानीखेत में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान, पटवारी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है। यह किसके सहयोग से? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के वित्तीय सहयोग से स्थापित इसे किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 30 से अधिक मसाले की विभिन्न प्रजातियां और जिसमें वर्तमान में सर्वाधिक 8 प्रजातियां किसकी हैं? प्याज की, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राइमरी एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है, 12 जुलाई 2020 से यहाँ पर लागू है और इसके लिए एक बाल वाटिका परियोजना, ठीक है, बाल वाटिका परियोजना या योजना, ठीक है, पर या योजना कह लीजिएगा, बाल वाटिका योजना, इसके लिए एक बाल वाटिका शुरू की गई है, ठीक है। तो आंगनबाड़ी स्तर पर ही इसको शुरू किया गया है। वो भी कब शुरू हुई है? बाल वाटिका योजना 12 जुलाई 2022 से, ठीक है। तो बाल वाटिका योजना शुरू होने के साथ ही प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा नीति 2020, ठीक है, ये शिक्षा नीति कब की है? 2020 की है। और किसकी सिफारिश के आधार पर आई थी? कौन सी समिति गठित की थी? कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? नई शिक्षा नीति से, ठीक है। अगला देखो, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि तरल दर्पण टेलीस्कोप, ठीक है, तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थापित किया गया? नैनीताल के देवस्थल में, ठीक है, देवस्थल में इसको स्थापित किया गया है। अगला देखो, एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया परम गंगा, कहाँ पर? IIT रुड़की में, ठीक है, किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया? CDEC कंपनी द्वारा, ठीक है, CDEC कंपनी द्वारा इसको निर्मित किया गया। तो परम गंगा कहाँ पर है? IIT रुड़की में। उत्तराखंड में देखो 2 अक्टूबर से खेल महाकुंभ शुरू हुआ है, ठीक है, खेल महाकुंभ 2022 जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें राज्य की कुल 662 न्याय पंचायतों में खेल इसमें आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? देहरादून से हुआ था और इसमें पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया जिसमें गुल्ली डंडा इत्यादि सब कुछ आते हैं, ठीक है। अगला देखो, 22वें राष्ट्रमंडल खेल। अब आप सोच रहे होंगे राष्ट्रमंडल खेल तो बर्मिंघम में हुए थे, यानी कि ब्रिटेन में हुए थे, ठीक है, तो यहाँ क्यों दिया गया? देखो उत्तराखंड के लक्ष्य सेन के द्वारा इसमें एक गोल्ड मेडल जीता गया, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता गया था एकल में, बैडमिंटन में एकल में, ठीक है, पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल में लक्ष्य सेन द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। अगला देखो, भारत के दूसरे CDS कौन बने हैं? CDS दूसरे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, ठीक है, कौन? अनिल चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी के। तो भारत के दूसरे CDS बने। पहले CDS कौन थे? विपिन रावत, ठीक है, जनरल विपिन रावत जो कि पहले CDS थे, ये भी कहाँ के थे? पौड़ी के रहने वाले थे, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 2021 को कहाँ पर हुई थी? तमिलनाडु में, एक विमान दुर्घटना में, तमिलनाडु के नेल्लोर में, ठीक है, एक विमान दुर्घटना में इनकी और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से पद रिक्त चल रहा था, तो इसमें सितंबर के महीने में, ठीक है, अनिल चौहान को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला देखो, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ठीक है, इसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? तीसरी रैंक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड की तीसरी रैंक है। इसको जारी किसने किया है? पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा इसको जारी किया गया। और पहला स्थान कौन है इसमें? हरियाणा इसमें पहले नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 जो कि 30 नवंबर 2022 को वितरित किए गए थे, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा 30 नवंबर को, ठीक है, वितरित किए गए थे। इसमें उत्तराखंड के लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड। लक्ष्य सेन
ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो कि 1961 से दिया जा रहा है, और लक्ष्य सेन किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है। अगला देखो एक परियोजना है हिम प्रहरी योजना। ठीक है। हिम प्रहरी योजना ये क्या है, सीमांत जनपदों के विकास हेतु। देखो मुख्यतः इसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन 3 जनपदों के लिए, इन 3 जनपदों में पलायन को रोकना और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहाँ पर भारतीय आबादी को बसाने की एक क्या है योजना है। मतलब वहाँ पर पलायन रुकेगा तो स्वयं ही आबादी वहाँ पर बसेगी। ठीक है। तो यही क्या है इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। अगला देखो डिटॉल स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था हाल ही में। कब से कब तक रहा था, देखो 16 अगस्त 2022 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है। डिटॉल स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम जो कि 16 अगस्त 2022 को शुरू किया गया। डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है। ये क्या है इसका उद्देश्य है, प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में, ठीक है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका क्या है उद्देश्य है। अगला देखो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। ठीक है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। ठीक है। आपको पता है शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उनमें क्या है एक आकाश भी है। ठीक है। इस आकाश में इस तत्व पर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया था, 5 से 7 सितंबर 2022 में उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया था, देहरादून में। कब से कब तक किया गया था, 5 से 7 सितंबर। ठीक है। अगला देखो चर्चा में ऑपरेशन गंगा। अब ये तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का हिस्सा है, लेकिन देखो गंगा नाम, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है। तो गंगा नाम अगर आ गया तो आप लोग हो सकता है जिसने ना पढ़ा हो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा ये भारत सरकार का एक ऑपरेशन, ठीक है, एक अभियान था जो क्यों चलाया गया था, जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उनकी वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा, ठीक है, चूंकि गंगा नाम आया है इसलिए मैंने इसको उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आप लोगों को करा दिया। ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक ऑपरेशन आप और याद रख सकते हैं, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। जो अफगानिस्तान में नागरिक फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अगला देखो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के मध्य उत्तराखंड के औली में एक युद्ध अभ्यास नाम से, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में क्वेश्चन बन सकता है युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया और किस किस की सेनाओं के बीच किया गया था, भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच किया गया था। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो विधानसभा चुनाव 2022। सबसे पहले तो कौन सी विधानसभा के चुनाव थे, 5वीं विधानसभा चुनाव। ठीक है। 2022 में 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव थे यदि अंतरिम को हटा दिया जाए। ठीक है। मतदान की तिथि कब थी, देखो 14 फरवरी 2022, और मतगणना कब हुई, 10 मार्च 2022 को इसमें मतगणना हुई थी। कुल यदि मतदान प्रतिशत देखें तो 65.37% इसमें मतदान रहा था, जो पूर्व में कितना था 65.64, यानी कि पहले की अपेक्षा ये कमी इसमें आई थी। ठीक है। तो बहुमत किसको मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और कुल 47 सीटों पर उसकी विजयी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री जो धामी हैं, ठीक है, वो अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात उन्होंने उपचुनाव लड़ा कहाँ से, चंपावत सीट पर। ठीक है। और किसने सीट छोड़ी थी, कैलाश गहतोड़ी ने, कैलाश गहतोड़ी। ठीक है। इनके स्थान पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। और मतदान की तिथि क्या रही थी, उपचुनाव की तिथि। ठीक है। उपचुनाव की तिथि तो पूछी गई है एक बार पहले, उपचुनाव की तिथि कब हुई थी, 31 मई 2022 को। ठीक है। और जब विधानसभा निर्वाचित हुई तो इसमें 5वीं निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, रितु खंडूरी, जो कि नंबर से कौन है, 6ठे नंबर की है। ठीक है। नंबर कौन सा है, 6ठा, लेकिन निर्वाचित विधानसभा में यदि पूछेंगे तो 5वां विधानसभा चुनाव। ठीक है। कुल 8 महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई, जो कि अभी तक का क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है। और नेता प्रतिपक्ष कौन है, यशपाल आर्य, ये भी आपने ध्यान रखना। और यशपाल आर्य कहाँ से हैं अभी विधायक, ये हैं बाजपुर से। ठीक है। अगला देखो मंत्रिमंडल में यदि चर्चा करें, कभी कभी देखो मंत्रिमंडल से प्रश्न आ जाते हैं तो रिवीजन भी आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है। देखो पुष्कर सिंह धामी, इनको कौन कौन से मुख्य विभाग, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ आपको, जो पहले पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कार्मिक एवं सतर्कता किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है। गृह विभाग भी वही उनके पास है, राजस्व, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल एवं ऊर्जा, न्याय और आबकारी, ये सारे विभाग किसके पास हैं, पुष्कर सिंह धामी के पास। ठीक है। सतपाल महाराज जो कि मुख्यतः पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है। इनके पास देखो पंचायती राज, सिंचाई विभाग इनके पास, और साथ ही PWD भी किसके पास है, सतपाल महाराज के पास है। ठीक है।
इसके अलावा देखो प्रेमचंद्र अग्रवाल, इनके पास कौन कौन से विभाग है? एक तो ये वित्त मंत्री हैं, साथ ही विधायी और संसदीय कार्य मंत्री भी कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। कृषि और ग्रामीण विकास किसके पास है? गणेश जोशी के पास है। वन मंत्री कौन है? सुबोध उनियाल, ठीक है। साथ ही देखो धन सिंह रावत, इनके पास कौन कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तीनों विभाग इन्हीं के पास है। साथ ही देखो सहकारिता का विभाग भी धन सिंह रावत के पास है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? धन सिंह रावत हैं, ठीक है। रेखा आर्य देखो महिला सशक्तिकरण विभाग इनके पास है। साथ ही खेल मंत्री भी कौन है? रेखा आर्य, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। चंदन राम दास के पास कौन कौन से विभाग हैं? देखो परिवहन है, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण किसके पास है? चंदन राम दास के पश्चात है, ठीक, उनके पास है। और बाकी देखो सौरभ बहुगुणा, जो कि कहाँ से हैं? सितारगंज से हैं, ठीक है, विधायक सितारगंज से हैं। इनके पास क्या क्या है? कौशल विकास, पशुपालन एवं दुग्ध विकास, ठीक है। तो ये आपने सारे ध्यान रखने हैं। अगला देखो यदि इनमें चर्चा करें, सतपाल महाराज कहाँ से हैं विधायक? चौबट्टा खाल से, ठीक है, चौबट्टा खाल से हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल कहाँ से हैं? ये हैं देखो ऋषिकेश से। गणेश जोशी मसूरी से, ठीक है। सुबोध उनियाल कहाँ से? नरेंद्र नगर से। धन सिंह रावत कहाँ से? श्रीनगर से, ठीक है। रेखा आर्य कहाँ से? सोमेश्वर से, ठीक है। रेखा आर्य सोमेश्वर से। चंदन रामदास जो कि कफकोट से हैं। साथ ही सौरभ बहुगुणा कहाँ से? सितारगंज से, ठीक है। अगला देखो राज्यसभा सदस्य 2022 में इसके लिए भी चुनाव हुआ है, ठीक है। तो देखो 4 जुलाई 2022 को कल्पना सैनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, जो कि हरिद्वार जिले की रहने वाली हैं, ठीक है, राज्यसभा सदस्य चुनी गई हैं। कब चुनी गई हैं? 4 जुलाई 2022 को चुनी गई हैं। इस पद पर चुनी जाने वाली उत्तराखंड की कौन सी दूसरी महिला हैं, ठीक है, जो प्रदीप टम्टा के स्थान पर चुनी गई हैं। ये भी ध्यान रखना आपने। देखो प्रदीप टम्टा इससे पहले थे, उनके स्थान पर कौन चुनी गई हैं? कल्पना सैनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 3 जुलाई 2028 तक इस पद पर रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 33% जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? हट जाते हैं। तो इसमें देखो 2018 से कौन है? अभी हमारे यहाँ 3 सदस्य हैं टोटल। 2018 से अनिल बलूनी है, 2020 से नरेश बंसल हैं और 2022 में कौन आ गई है? कल्पना सैनी। तो अनिल बलूनी 2024 तक रहेंगे, ठीक है, बंसल 2026 तक रहेंगे और कल्पना सैनी 2028 तक रहेंगे, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो राज्य की पहली जो महिला राज्यसभा के लिए चुनी गई थी वो कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी, ठीक है, 2014 के आसपास। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये अप्रैल 2022 में, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी को वर्ष 2018 के लिए और दीवान सिंह बजेली को वर्ष 2021 के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, 2018 और 2021 के लिए 2022 में प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला देखो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ठीक है, किसने जीता है? किसने जीता था? लक्ष्य सेन, ठीक है। आप अर्जुन अवार्ड 2022 का लो, किसने जीता? लक्ष्य सेन ने, ठीक है। इसके अलावा देखो राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता। और ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 भी किसने जीता था? लक्ष्य सेन ने जीता था, ठीक है। तो 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला देखो केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022, ठीक है, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको मिला है? सच्चिदानंद भारती को, ठीक है। क्या है? इनके द्वारा चाल खाल, ठीक है, पानी के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, वर्षा जल के संरक्षण हेतु, ठीक है। 2014 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो रक्तदान अमृत महोत्सव, जो कि 2 सप्ताह के लिए चलाया गया था, ठीक है, 2 सप्ताह हेतु चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, 2 सप्ताह के लिए, ठीक है। इसमें देखो उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी कि इसमें अमृत महोत्सव में रक्तदान के मामले में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला देखो डॉपलर रडार, मतलब मौसम संबंधी जानकारी के लिए राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किया गया? सुरकंडा में, ठीक है, सुरकंडा में इसको स्थापित किया गया हाल ही में। इससे पहले जो पहला कहाँ स्थापित किया गया था? ये था मुक्तेश्वर में, ठीक है, नैनीताल के मुक्तेश्वर में इसको पहला स्थापित किया गया था। और दूसरा कहाँ है? सुरकंडा में स्थापित किया है, जो कि कहाँ? टिहरी में पड़ता है, ठीक है, टिहरी में। तो 2 डॉपलर रडार है राज्य में और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। अगला देखो अवधेश कौशल, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इनका निधन हो गया 12 जुलाई 2022 को, ठीक है। क्या थे? देखो एक तो समाज सेवी थे और पर्यावरणविद थे। मुख्यतः क्यों जाने जाते हैं? मुख्यतः देखो एक तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित हुआ, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ इनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया और फाइनली 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। और दूसरा देखो इनके द्वारा अवैध खनन
जो मसूरी वाले एरिया में अवैध खनन के लिए भी इनके द्वारा कार्य किया गया था, ठीक है, रिट वगैरह आयोजित की गई थी। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, बंधुआ मजदूरी और अवैध खनन, ठीक है। तो इन्हीं कामों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1986 में इन्हें क्या सम्मान दिया गया था, पद्मश्री सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो अवधेश कौशल का निधन हो गया और कब हुआ था, 12 जुलाई 2022 को, ध्यान रखिएगा। अगला देखो शेखर जोशी, एक जो साहित्यकार, महान साहित्यकार, ठीक है, कुमाऊं के शेखर जोशी, इनका निधन हो गया, जो कि यूके SSSC के सिलेबस में भी दिए गए हैं, ठीक है। 4 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी, इनका निधन हो गया था। देखो एक साहित्यकार थे जो कहाँ के, अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ठीक है। एक साहित्यकार थे जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो इनकी रचना देखो कोशिका घटवार, ठीक है, कोशिका घटवार, दाज्यू, साथ के लोग, ठीक है, हलवाहा, गलता लोहा, मेरा पहाड़ पूछी गई है पहले, कई बार पूछी गई है मेरा पहाड़, ठीक है। गलता लोहा भी पहले पूछी गई है। नौरंगी बीमार है, ठीक है। प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, आशीर्वचन, किस्सागो, एक पेड़ की याद, ये भी पूछी गई, ठीक है। निर्णय, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं। तो आपकी सारी रचनाएं इसमें कवर हो गई हैं। देखो इन्हें क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में इन्हें जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक महान साहित्यकार उत्तराखंड के रहे हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है मेरा पहाड़, ठीक है। साथ के लोग, दाजू भी पहले पूछी गई, ठीक है। गलता लोहा और एक पेड़ की याद, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखो केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया, ठीक है। ये क्या थे, ये राजनीति से संबंधित थे, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे, चमोली जिले के। केदार सिंह फोनिया यानी कि क्या होंगे, देखो भोटिया समाज से, ठीक है, भोटिया समाज से होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजनीति से रिलेटेड थे। और 1965 में इनके द्वारा देखो भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना के पश्चात, मतलब जब भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1965 में, ये उसके पहले प्रबंधक बने थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है केदार सिंह फोनिया, जो कि राजनीति से संबंधित रहे हैं। अगला देखो राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री के द्वारा, एक सुरई वन रेंज पड़ते, ठीक है, कहाँ, खटीमा में, खटीमा में, ठीक है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखो, अगला है किसान ऐप, ठीक है। किसान ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया, IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। किसानों को जो बरसात इत्यादि है उसके संबंध में, ठीक है, जानकारी देने से संबंधित कौन सा ऐप है, किसान ऐप है। अगला देखो कैलाश भट्ट का निधन, ठीक है। कैलाश भट्ट का निधन, ये क्या थे, ये लोक संस्कृति के संरक्षक थे, ठीक है, लोक संस्कृति से संबंधित थे। और साथ ही एक पहाड़ी टोपी आती है, ठीक है, पहाड़ी टोपी, इसको पहचान दिलाने वालों में अग्रणी रहे थे, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा, पहाड़ी टोपी एक आती है। अगला देखो सविता कंसवाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थी, ये थी एक पर्वतारोही, ठीक है, पर्वतारोही थी। और कहाँ की रहने वाली थी, उत्तरकाशी की, ठीक है। जब उत्तरकाशी में हाल ही में आपने देखा होगा एक हिमस्खलन हुआ था, ठीक है, उसमें कई सारे लोग दब गए थे, तो उसमें दबने वालों में कौन थी, सविता कंसवाल भी रही थी, ठीक है। इसके अलावा यदि इनकी देखो कुछ उपलब्धियों पर चर्चा करें तो 12 मई 2022 को इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। 28 मई 2022 को इन्होंने माउंट मकालू फतह किया था, ठीक है। और 15 दिन के अंदर 2 पर्वतों का आरोहण कर इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी धारित हैं, ठीक है। 15 दिनों के अंदर ऊंचे 2 पर्वतों का मतलब आरोहण करना, ठीक है। तो इतने कम समय में 2 पर्वतों को आरोहण करने का ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनके पास है, ध्यान रखिएगा। सविता कंसवाल क्या हैं, पर्वतारोही हैं। एक महत्वपूर्ण देखो BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसमें मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है, निष्ठा फारसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निष्ठा फारसी जो कि मैच रेफरी पैनल में, BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं, ठीक है। अगला देखो पहला राज्य स्तरीय अंतर मेडिकल कॉलेज खेल महोत्सव यानी कि उमंग, ठीक है, उमंग के नाम से इस खेल महोत्सव को शुरू किया गया था, ठीक है। कब हुआ था, 15 से 18 अक्टूबर 2022, कहाँ, श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। यदि आपसे पूछे उत्तराखंड राज्य में बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ है, तो कहाँ है, देखो श्रीनगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो चर्चा में जमरानी बांध परियोजना। सबसे पहले तो देखो जमरानी बांध है कहाँ पर, गौला नदी में, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल जिले के गौला नदी में इसको निर्मित किया जाना है, ठीक है। पूरी तरह निर्मित अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी तक इसकी शायद शुरुआत भी नहीं हो पाई है। देखो इसे हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया, ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना में इसको शामिल किया गया। इसकी कुल लागत क्या है, 2584.10 करोड़, ठीक है, ये इसकी लागत है। और इसकी ऊंचाई कितनी है बांध की,
130.6 मीटर इसकी ऊंचाई होनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जमरानी बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित की जाएगी? नैनीताल जिले के गौला नदी में निर्मित की जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। और हिम तेंदुआ के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। देखो, वर्ष 2022 है, इसमें उत्तराखंड में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, जिसमें उनकी संख्या कितनी? 121 पाई गई है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में वन विभाग द्वारा की गई गणना के अनुसार राज्य में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 121। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखो, वन और वन्य जीव या फिर संकटग्रस्त प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, या फिर जिन्हें IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया, ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, ये प्रश्न हमेशा आते हैं, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न आयोग हमेशा पूछता है। ठीक है, और आगे भी पूछता रहेगा। और देखो, हिमालयी राज्य में यदि चर्चा करें, हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 516 है। तो देखो, यहाँ पर कितनी है? उत्तराखंड में 121 और भारत में कितने टोटल? 516। अगला देखो, चर्चा में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT। ठीक है, HMT, इसकी ये क्या है? ये क्यों फेमस थी? घड़ी। ठीक है, HMT की घड़ियाँ लगभग बहुत ज़्यादा पहले फेमस हुआ करती थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कभी देखो 1985 में, कहाँ पर? रानी बाग, नैनीताल में। यदि आप नैनीताल जाते हैं, आज भी इसके खंडहर वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, कंपनी नदी से, इस नदी के इस तरफ आपको कंपनी दिखाई देगी और उससे उधर आपको HMT की पूरी कॉलोनी दिखाई देती है, जो कि पूरी लगभग खंडहर हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2016 से ये कंपनी बंद भी हो चुकी है। ठीक है, तो हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो इसकी भूमि है, ठीक है, जो भूमि है HMT की, जो HMT कौन सी कंपनी रही? केंद्र स्तर की कंपनी रही होगी। ठीक है, केंद्रीय कंपनी रही होगी। तो उसकी जो भूमि है वो राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए HMT क्या है? चर्चा में है। अगला देखो, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना कब शुरू हुई? 4 नवंबर 2022 को। ठीक है, इगास जो बगवाल होती है, इसके अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। किससे संबंधित है? ये जो संबंध है इसका किससे संबंधित? जो स्वयं सहायता समूहों में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 1,25,000 महिलाएं, इनको 2025 तक लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ऐसी महिलाओं को, ठीक है, उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, तकनीकी सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, उचित मार्गदर्शन उन्हें दिया जाएगा, उत्पादों का विपणन आदि कैसे करना है, ये सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके बारे में उन्हें अवगत भी कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से, ठीक है, या फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं से, या फिर स्वयं सहायता से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं से, ठीक है, या फिर मध्यम वर्गीय महिलाओं से। तो किससे संबंधित है? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से ये योजना संबंधित है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विश्व बैंक से कुछ फंड, ठीक है, लगभग 1400 करोड़ रुपए दिलाने के लिए, दिलाने वाली जो परियोजना है इसको मंजूरी दिलाई गई है। ठीक है, केंद्र द्वारा मंजूरी दिलाई गई है। उद्देश्य क्या है? आपदा से निपटना। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, आपदा में जो सबसे महत्वपूर्ण एक आपदा यहाँ पर हो जाती है प्रतिवर्ष, आग। ठीक है, आप जाड़ों में भी देखते हैं आग यहाँ पर लगती है, गर्मियों में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पर आग का प्रभाव देखा जाता है। हालांकि देखो, भूकंप है, भूस्खलन है, नदी है, ये बाढ़ है, मतलब ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती है, लेकिन आग क्या है ना, ये कि मानवीकृत आपदा है। ठीक है, लोग आग अब खुद से तो लगती नहीं होगी जंगलों में आग, कहीं ना कहीं कोई कहीं से शुरुआत तो करता ही होगा, है ना। तो इस आपदा से निपटने के लिए क्या होगा? देखो, हर जिले में अत्याधुनिक आपदा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, नए फायर स्टेशन और अत्याधुनिक आपदा कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। साथ ही देखो, वनों की आग से निपटने हेतु फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम का निर्माण भी इसमें किया जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगला आपसे कभी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कितने करोड़ की ये परियोजना है? 1400 करोड़ की परियोजना, इसको मंजूरी दिलाई गई है। ठीक है, और किस उद्देश्य के लिए? आपदा से निपटने हेतु। ठीक है, अगला देखो, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 जो कि किसे प्रदान किया गया है 2022 में? 5 व्यक्तियों को। इसमें कौन कौन है? देखो, अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है, प्रसून जोशी जो कि गीतकार हैं, ठीक है, इसके अलावा देखो विपिन रावत जो कि पहले CDS थे देश की,
गिरीश तिवारी, गिरदा इन्हें कहा जाता है, क्या थे, साहित्यकार थे कुमाऊनी, ठीक है। और वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है, ये भी क्या है, साहित्यकार हैं, ठीक है। तो इन पांचों को वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसमें जो तीन हैं, विपिन रावत, गिरीश तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल, इन्हें मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बाकी देखो प्रसून जोशी गीतकार, इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी अभी बनाया गया। और अजीत डोभाल ये क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में 5 लोगों को दिया गया था। अब देखो इसके बारे में यदि चर्चा करें, इस पुरस्कार के बारे में, देखो यह पुरस्कार वर्ष 2021 से शुरू किया गया तथा प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 5 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। कब से शुरू हुआ है, 2021 से। पटवारी में प्रश्न पूछा गया था कब से शुरू हुआ है, ठीक है, 2021 से शुरू हुआ है। और प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर ये राज्य की 5 हस्तियों को, 5 विभूतियों को ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या, देखो 1 लाख रुपए राशि, 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप राशि और प्रशस्ति पत्र इत्यादि प्रदान किया जाता है, ठीक है। और 2021 में यदि चर्चा करें किस किस को दिया गया था, एक स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जो कि राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी, साथ ही देखो बछेंद्री पाल, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, और अनिल प्रकाश जोशी, इन पांचों को ये 2021 में दिया गया था, ठीक है। बछेंद्री पाल किससे संबंधित हैं, पर्वतारोहण से। रस्किन बॉन्ड क्या है, साहित्यकार। और अनिल प्रकाश जोशी क्या हैं, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो इन पांचों को ये दिया गया था 2021 में, ध्यान रखिएगा। राज्य गौरव सम्मान 2022 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। अगला देखो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड की स्थिति। 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण कब जारी होता है, ये 2 अक्टूबर को जारी होता है, ठीक है। 2 अक्टूबर सन 2014 से स्वच्छता जो सर्वेक्षण है ये शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रथम स्थान है किसको प्राप्त हुआ था, इंदौर को प्राप्त हुआ था 2022 में भी। और उत्तराखंड में क्या स्थिति है, देखो गंगा किनारे जो गंगा नदी जाती है, ठीक है, गंगा नदी निकली जा रही है आगे को, इसके किनारे जितने भी शहर हैं, इन शहरों में जो बड़े शहर हैं यानी कि जिनकी जनसंख्या क्या है 1 लाख प्लस, ठीक है, 1 लाख प्लस जिनकी जनसंख्या है, ऐसे शहरों में पहला स्थान किसको मिला है, हरिद्वार को, ठीक है। हरिद्वार को पहला स्थान किसको मिला है, गंगा किनारे स्थित बड़े शहरों में यदि प्रथम स्थान देखें स्वच्छता के मामले में तो हरिद्वार सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। देखो 100 से कम निकाय, ये निकाल नहीं निकाय होगा, ठीक है, 100 से कम निकाय, ठीक है, निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड की रैंकिंग कौन से, तीसरे। जहां पर 100 से कम निकाय हैं, ठीक है, वहां पर उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का प्रथम कैंट बोर्ड, ठीक है, लैंसडाउन, यानी कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो स्वच्छ कैंट बोर्ड है, आर्मी एरिया छावनी क्षेत्र है, वो कौन सा है, लैंसडाउन है। लेकिन देश में इसको 18वीं रैंक प्राप्त हुई, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नगर निगमों की यदि स्थिति की चर्चा करें, देखो देहरादून 69वें स्थान पर है देश में, ठीक है, राज्य में प्रथम कौन है, देहरादून। लेकिन जो ओवरऑल है 69, ठीक है, रुड़की 134, उसके पश्चात, ठीक है, ऋषिकेश 220, कोटद्वार 270, ठीक है, रुद्रपुर 277, हल्द्वानी 282, काशीपुर का 304 और हरिद्वार का कितना है 330। यानी कि उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रदूषित शहर यदि देखें हम, मतलब सबसे प्रदूषित यानी कि सबसे जो कम स्वच्छ है कौन है, हरिद्वार 330वीं रैंक है, ठीक है। और देहरादून क्या है, सबसे स्वच्छ है। तो ये रैंक याद रख लीजिएगा, इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है, किस रैंक पर ये पूछा जा सकता है, ठीक है, और उचित क्रम में लगाइए, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने इसके बारे में। अगला देखो उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2022। देखो 2022 का उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान जो कि कब दिया जाता है, 5 सितंबर को जारी किया जाता है, ठीक है। किसको दिया गया, चंद्रभूषण बिजलवाण को ये दिया गया, जो कि पुजोली उत्तरकाशी में क्या है, टीचर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक है पुस्तक आई है हाल ही में, मूल्य आधारित शिक्षा, किसकी है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। मूल्य आधारित शिक्षा किसकी है, निशंक की है, ध्यान रखिएगा। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 में कुल 39 शिक्षकों को दिया गया था, जिसमें देखो 2021 के लिए 18 शिक्षक, 2018 के लिए 20 शिक्षक और 2017 के लिए 1 शिक्षक इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शैलेश मटियानी पुरस्कार जो कि शिक्षकों को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। अगला देखो जनरल विपिन रावत शौर्य वाटिका, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस में जनरल विपिन रावत शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला देखो साउथ एशिया टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022, ठीक है, साउथ एशिया टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किसको दिया गया है,
ये दिया गया देखो सुमन रानी को, ठीक है। सुमन रानी जो कि कहाँ पर हैं भी, शिक्षक कहाँ पर हैं, चमोली के देवाल में क्या है, शिक्षिका हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022, ठीक है, ये किसको दिया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। इसमें देखो कुल 46 शिक्षकों को राष्ट्रपति के द्वारा कब दिया गया, 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कुल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड प्रदान किया गया था, ठीक है। इसमें देखो उत्तराखंड से प्रदीप नेगी और कौस्तुभ, ठीक है, कौस्तुभ जोशी, इन दो को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के अवसर पर 46 में से कुल उत्तराखंड के 2 हैं, प्रदीप नेगी और कौस्तुभ जोशी, ठीक है। अगला देखो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, ठीक है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया, ठीक है। सारी जो सुविधाएं हैं वो सारी एक ही पोर्टल पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जो मंत्री हैं अभी कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, इनके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था हाल ही में। अगला देखो उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को एक तो क्षय रोग मुक्त यानी कि टीबी मुक्त, ठीक है, टीबी मुक्त पूछा जा सकता है किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है, 2025 तक। और दूसरा ड्रग्स मुक्त, ठीक है, ड्रग्स मुक्त, तो टीबी मुक्त और ड्रग्स मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, 2025 तक का रखा गया है, ठीक है, और पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है, पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम, इसमें राज्य को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड का सम्मानित किया गया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया, तो क्या है, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ठीक है। इस सम्मान से उसमें विभिन्न श्रेणियों में सम्मान दिया जाता है, ठीक है, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड है उससे उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। अगला देखो जागरा मेला, ठीक है, चर्चा में जागरा मेला क्यों रहा है। एक तो ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद मास में। कहाँ मनाया जाता है, जौनसार में, ठीक है, भाद्रपद मास में जौनसार में मनाया जाता है। और 5 अगस्त 2022 को जो पर्यटन मंत्री हैं हमारे राज्य के कौन है, सतपाल महाराज, इनके द्वारा इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा जागरा मेला जो कि जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22, इंपॉर्टेंट लगा लो इस रिपोर्ट पर, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखो राज्य में 0 से 5 वर्ग की आयु का लिंगानुपात कितना हो गया, 984, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। जो पहली जनगणना हुई है उसमें इसको काफ़ी कम दर्शाया गया है, तो वर्तमान में एक अच्छी खबर है कि 984 पहुंच गया, ठीक है। तो अल्मोड़ा में देखो 1444, यानी कि सर्वाधिक कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, अल्मोड़ा में 1444, और सबसे कम कहाँ है, देहरादून में कितना है, 823, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, अल्मोड़ा, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव, ठीक है, उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 से 4 नवंबर 2022 को इसका आयोजन कहाँ किया गया था, SCERT परिसर, ठीक है, SCERT परिसर कहाँ, देहरादून में। पहले ये परिसर कहाँ था, नरेंद्र नगर में था, ठीक है। 2020 में इसको स्थानांतरित करके कहाँ पहुँचा दिया गया, देहरादून में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 नवंबर में उत्तराखंड मातृभाषा उत्सव मनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देना क्या है इसका उद्देश्य है। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी मातृभाषाएं चिन्हित की गई हैं, 17, ठीक है। उत्तराखंड में कुल देखो, ठीक है, नीचे लिखा भी है, वर्तमान में राज्य में कुल 17 मातृभाषाएं चिन्हित की गई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कुल 17 मातृभाषाएं उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में हैं। अगला देखो अखंड भारत सम्मान, ये 2022 के लिए दिया गया, किसको दिया गया, चमोली के नीरज मिश्रा, ठीक है, देवाल क्षेत्र के हैं नीरज मिश्रा, ठीक है, इनको दिया गया अखंड भारत सम्मान, किसके लिए, शिल्पकला के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला देखो मंदाल घाटी, आपसे क्वेश्चन बनेगा मंदाल घाटी किस जिले में है, ठीक है, किस जिले में, पौड़ी जिले में स्थित है मंदाल घाटी। और क्यों ये चर्चा में रही है, इसको जैव विविधता आधारित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का इसको शुरुआत की गई है, ठीक है, इसको जैव विविधता आधारित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा चर्चा में मंदाल घाटी कहाँ पड़ती है, पौड़ी जिले में पड़ती है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है मंदाल घाटी किस जिले में स्थित है, पौड़ी जिले में, ठीक है। एक अभियान है 7+1 अभियान। अगला जो प्रश्न है 7+1 अभियान किससे संबंधित है, देखो
डेंगू की रोकथाम के लिए, आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य में डेंगू क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसे बरसात समाप्त होने को होती है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर से दिसंबर तक इसका लगभग प्रभाव देखा जाता है डेंगू का। और जो मैदानी जिले हैं जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, ठीक है, इनमें काफ़ी मात्रा में ये फैल जाता है। तो देखो इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए एम्स ऋषिकेश द्वारा 2019 में क्या एक अभियान शुरू किया गया था, 7+1 अभियान, ठीक है। तो नवंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 7+1 अभियान, तो क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड सरकार द्वारा 7+1 अभियान, यानी कि मतलब डेंगू की रोकथाम के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है, 7+1 अभियान, जो कि पूरे राज्य में लागू किया गया। 2019 में इसको एम्स ऋषिकेश द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगला देखो, राज्य का पहला ड्रोन सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, ऋषिकेश में, ठीक है। राज्य का पहला ड्रोन सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है, ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। इसमें क्या दिया जाएगा, देखो ड्रोन संचालन, ड्रोन का संचालन कैसे किया जाएगा, इसका इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखो चूंकि वर्तमान में ड्रोन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। आगे देखो कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव इत्यादि में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इसके लिए ड्रोन जो संचालन है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो गौचर मेला, चर्चा में गौचर मेला, ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है, चमोली के गौचर में मनाया जाता है, ठीक है। गौचर में आपको पता है एक हवाई पट्टी भी है, ठीक है। तो 14 से 20 नवंबर 2022 को गौचर मेला चमोली में आयोजित किया गया, जो कि 1943 से मनाया जा रहा है, ठीक है। 1943 में इसको पहली बार मनाया गया था और तब से 2022 में इसको मनाया गया, लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस बार इसका देखो 70वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में गौचर मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, 70वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे राजकीय औद्योगिकी एवं सांस्कृतिक मेला, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राजकीय औद्योगिकी एवं सांस्कृतिक मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, गौचर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है, गौचर मेला। यदि गढ़वाल का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला चर्चा करें तो कौन है, गौचर मेला, ठीक है। यदि देखो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है, तब आ जाएगा जौलजीबी मेला, ठीक है। जौलजीबी मेला जो कि कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में, जो काली गंगा है और गौरी नदी है, ठीक है, उनके संगम पर जौलजीबी मेला, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा है, गौचर, और उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा कौन सा मेला है, गौचर मेला, ठीक है। हाल ही में एक उत्तराखंड सरकार द्वारा एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, ठीक है। क्या था, सशक्त उत्तराखंड @25, ठीक है, ये इसकी थीम थी, सशक्त उत्तराखंड @25, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, मसूरी में, ठीक है, मसूरी लबासना में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जो राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, देखो 23 से 25 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था, देखो 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना और 5 वर्ष में उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करना, क्या था इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में चिंतन शिविर सशक्त उत्तराखंड @25 का आयोजन कहाँ किया गया था, मसूरी में किया गया था, ठीक है। कब से कब तक, 23 से 25 नवंबर तक। एक है देखो देवलांग पर्व, देवलांग पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको क्या कहा जाता है, मंगसीर की बगवाल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मंगसीर जो मास होता है, ठीक है, मार्गशीर्ष जो मास होता है, उस मास में हिंदी मास होता है ना, उसमें इसको मनाया जाता है देवलांग पर्व को, जो कि उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में मनाया जाता है। और वहाँ पर जो उस क्षेत्र के आराध्य देव हैं राजा रघुनाथ, इनके मंदिर में इसका आयोजन होता है, उसको राजकीय मेले का दर्जा भी पूर्व से ही प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। तो देवलांग पर्व आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ मनाया जाता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला देखो गंगा उत्सव कार्यक्रम, जो कि कब से कब तक मनाया गया, 25 से 27 नवंबर उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 25 से 27 नवंबर 2022 में उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक, 25 से 27 नवंबर 2022 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, गंगा स्वच्छता, तो बस यही इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर मनाया गया, 25 से 27 नवंबर उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला देखो अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवार्ड 2022 किसको दिया गया, डॉक्टर कविता भट्ट, इन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है, ठीक है। किसको दिया गया है, डॉक्टर कविता भट्ट को ये दिया गया है। वर्ष 2019 के लिए इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। और इनकी रचना, किस रचना के लिए इन्हें दिया गया, भारतीय साहित्य में जीवन मूल्य। तो कहाँ की रहने वाली हैं कविता भट्ट शैलपुत्री, ये श्रीनगर की रहने वाले हैं, ठीक है। इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश द्वारा ये प्रदान
किया जाता है। तो अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ला अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और किसको दिया गया है? डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री को दिया गया, ठीक है। अगला देखो, 3 जनवरी 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, बीआरओ की कुल 28 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसमें देखो 3 उत्तराखंड की परियोजनाएं भी शामिल थी। इसमें एक भैरव घाटी जो कि नेलंग में, ठीक है, और दूसरा पिथौरागढ़ के गुमरोड़ी नाले पर कंक्रीट पुल, और पिथौरागढ़ में धौलीगंगा में बना स्टील पुल, ठीक है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं, ये जो 28 परियोजनाएं, जो भी 28 परियोजनाएं की गई थी राष्ट्र को समर्पित, ये सारे क्या हैं? भारत और चीन के बॉर्डर से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस दौरान एक सियोम ब्रिज है, इसका भी उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में सियोम ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देखो चर्चा में जोशीमठ, आप सभी जानते हैं जोशीमठ हाल ही में क्या है? काफ़ी चर्चा में रहा है भूधसाव के कारण, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखो मैंने आपको पहले जनवरी, दिसंबर, ठीक है, इस तरह से मंथली करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराया है। तो इसमें मैं आपको वो सारा भी रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। जिसने वहाँ पर नहीं पढ़ा था वो यहाँ से पढ़ लेगा, और जिसने वहाँ पढ़ा था उसका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जनवरी का, दिसंबर का, बाकी और महीनों का, ठीक है, इस तरह से सारा करंट अफेयर्स में इसमें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। जो कि देखो 31 जनवरी तक का इसमें करंट अफेयर्स मेरे द्वारा दिया गया है, ठीक है। 2022 का भी लगभग कवर करने का प्रयास किया गया। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हों, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें मेरे द्वारा इसमें कवर करने का प्रयास किया गया, ध्यान रखिएगा। देखो जोशीमठ जो कि भूधसाव के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही में, ठीक है। इसके अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जोशीमठ शहर में जो भूधसाव हो रहा है, ठीक है, इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? इसके लिए कमेटी जो गठित किया गया, जो उस भूधसाव के संबंध में अपनी जांच करेगी, उसके पश्चात रिपोर्ट देगी। कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इनकी अध्यक्षता में इसकी कमेटी गठित की गई, ठीक है। तो यहाँ पर भूधसाव की घटनाएं पहले से देखी रही हैं, लगातार देखी गई हैं, ठीक है, और 1970 से ही हो रही हैं। तो 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक कमेटी गठित की गई थी। कब? 1976 में। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मिश्रा कमेटी, ठीक है। मिश्रा कमेटी, महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उसने कुछ सिफारिशें की भी थी, लेकिन उन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। किसी ने मतलब हर किसी ने उसको इग्नोर किया, किसी ने उसको देखा नहीं। तो धीरे धीरे देखो घटनाएं बढ़ती रही। 2021 में घटनाएं थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगी, और 2022 के लास्ट यानी कि दिसंबर लास्ट से 2023 जनवरी में इन्होंने काफ़ी विकराल रूप ले लिया, ठीक है। काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर लगातार दरारें देखी जा रही हैं, ठीक है। वर्तमान में भी वहाँ पर दरारें देखी जा रही हैं। कई सारे होटल, कई सारे घरों को तोड़ा जा चुका है, नष्ट किया जा चुका है, ठीक है। और देखो मुआवजे की भी प्रक्रिया चल रही है, उनके विस्थापन की भी प्रक्रिया चल रही है। तो सारी चीज़ें जोशीमठ में आजकल हो रही हैं। तो जोशीमठ काफ़ी चर्चा का विषय है। और देखो जोशीमठ का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, एक पौराणिक महत्व भी है, ठीक है। जोशीमठ, सबसे पहली बात तो ये देखो, जोशीमठ जो बद्रीनाथ धाम है उसकी यात्रा के लिए यदि आप जाते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जोशीमठ, ठीक है। यात्रा मार्ग में पड़ता है जोशीमठ, और वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर आपको आगे बद्रीनाथ मिलेगा, ठीक है। बद्रीनाथ वहाँ से 50 किलोमीटर आगे। और दूसरा पौराणिक महत्व देखो, वहाँ पर नरसिंह मंदिर है जो कि कत्यूरी कालीन निर्मित है, ठीक है। बसंत देव द्वारा बनाया गया था, जो कि कत्यूरी शैली में है। तीसरा देखो, जोशीमठ जो आचार्य शंकराचार्य थे, ठीक है, शंकराचार्य का उनके द्वारा वहाँ पर वो मठ की उसकी स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई, ठीक है। और चौथा देखो, कत्यूरी कालीन जो शासक थे उनकी जो राजधानी थी कार्तिकेयपुर, उसी के पास में स्थित है। और एक और जो महत्वपूर्ण उसका नाम है, प्राचीन नाम क्या है? योशी, ठीक है, योशी। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, गंगोत्री नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजातियां हाल ही में पाई गई हैं। वन विभाग के एक सर्वे के अनुसार 2018 से 2022 के मध्य में, ठीक है, यहाँ पर 5 प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं। कहाँ पर? गंगोत्री नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है गंगोत्री नेशनल पार्क? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है। राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? गंगोत्री नेशनल पार्क राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कितना है इसका? 2390 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, ठीक है। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या क्या प्रजातियां अभी हाल ही में देखी गई हैं कि पल्लास बिल्ली, जिसको, ठीक है, पैलेसेस कैट भी इसको कहा जाता है। दूसरा देखो, तिब्बती रेत लोमड़ी, जिसको हिमालयन लोमड़ी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिमालयन लोमड़ी देखी गई है?
ठीक है, तो कहाँ देखी गई है? गंगोत्री नेशनल पार्क में। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको छाप लो, ठीक है। कनिष्ठ सहायक में भले ही ना मिले, लेकिन अगर आप आरओ एआरओ में बैठोगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, पहले तो कनिष्ठ सहायक में भी छपेगा, ठीक है। तीसरा देखो, यूरेशियाई लिंक्स यहाँ पर पाया गया, ऊन उड़न गिलहरी, ठीक है, और अर्गली भीड़। गिलहरी और देखो हिमालयन लोमड़ी, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगला देखो, 7 दिवसीय कयाकिंग प्रशिक्षण शिविर जो कि उत्तरकाशी में देखो जोशियाड़ा में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? जनवरी में, ठीक है। जोशियाड़ा झील उत्तरकाशी में, तो प्रश्न बनेगा जोशियाड़ा झील कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। कयाकिंग क्या होता है? जो जल संबंधी खेल हैं, ठीक है, जल संबंधी खेल, इससे संबंधित होता है कयाकिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो, जल संबंधी जो साहसिक खेल है इनके प्रति जागरूक करना क्या है इसका उद्देश्य है। इसमें रिवर राफ्टिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए राज्य की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा नदी। कहाँ से शुरू होता है? कोडियाला, ठीक है, कोडियाला से शुरू होता है। जो मुख्य पॉइंट है कोडियाला, देखो आगे शिवपुरी भी है, शिवपुरी से भी शुरू होता है। केवल ऋषिकेश में भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग पॉइंट है, लेकिन जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है? कोडियाला से होती है, ठीक है। काफ़ी रिवर राफ्टिंग जो कि गंगा नदी में होता है। अगला देखो, एक पुस्तक है साथ चले पहाड़, चले साथ पहाड़, ठीक है। चले साथ पहाड़ पुस्तक इसके डॉक्टर अरुण कुकसाल द्वारा इसको लिखा गया है। और इस पुस्तक को, ठीक है, इस पुस्तक को भारत के पर्यटन मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है, ठीक है। किस पुस्तक को? चले साथ पहाड़ को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2020-21 के लिए पहला राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार, ठीक है, मतलब राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 का जो प्रथम पुरस्कार है, ठीक है, इसके लिए चुना गया है, ध्यान रखिएगा। मतलब इस पुरस्कार के लिए पहला स्थान पर कौन आया है? जो अरुण कुकसाल की पुस्तक है, कौन सी है? चले साथ पहाड़, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, महत्वपूर्ण है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मतलब किताब भी पूछी जा सकती है, पुरस्कार के नाम से भी इसको आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 जो कि कुल 11 बच्चों को दिया गया 2023 में, ठीक है। ये देखो, ये पुरस्कार है ना, ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें देखो बहादुरी है या फिर कोई नवाचार है, ठीक है, नवाचार के लिए, बहादुरी के लिए, इस तरह से कुल जो 6 श्रेणियां हैं इनमें विभिन्न श्रेणियों में ये दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक उत्तराखंड राज्य के भी एक जो हैं सम्मिलित हैं, ठीक है, इसमें नितिन रावत, ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद के नितिन रावत सम्मिलित हैं, ठीक है, जिन्हें ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया? बहादुरी की श्रेणी में, ठीक है। इनके द्वारा अपने बड़े भाई की तेंदुए से जान बचाई गई थी 2019-20 में, ठीक है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 में, ठीक है। बहादुरी के लिए किसको दिया गया है? नितिन रावत को दिया गया है। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में 5G सेवा शुरू किसने की है? रिलायंस जियो के द्वारा, ठीक है, रिलायंस जियो के द्वारा उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में 5G सेवा शुरू कर दी। और ऐसा करने वाला वो पहला रिटेलर बन गया, ठीक है। तो ऐसा करने वाला पहला रिटेलर कौन है? जो 5G सेवा जिसने शुरू किया देहरादून में, कौन है? जियो, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा माघ मेला। तो भाई माघ मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी में आयोजित होता है, ठीक है। और स्थानीय तौर पर इसको कहा जाता है बाड़ाहाट का थोलू। अभी हमने देखा था, देखो, एक देवलांग पर्व, ठीक है, देवलांग पर्व कहाँ होता है? उत्तरकाशी में, मंगसिर की बगवाल उसको कहा जाता है। और माघ मेला कहाँ होता है? उत्तरकाशी में होता है, इसे क्या बोलते हैं? बाड़ाहाट का थोलू इसको कहा जाता है, ठीक है। और माघ माह में ही बागेश्वर जिले में, ठीक है, सरयू और गोमती के तट पर एक उत्तरायणी कौथिक का आयोजन किया जाता है, ठीक है। उत्तरायणी कौथिक जो कि मकर संक्रांति से शुरू होता है, ठीक है, मकर संक्रांति, ठीक है, इससे शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, प्रदेश का पहला सरकारी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऋषिकेश में, ठीक है। ये ऋषिकेश में बनाया जाएगा, अभी बन नहीं रहा है, बनाया जाएगा इसको, ठीक है, ऋषिकेश में इसको स्थापित किया जाएगा। और जैसे ही इसकी स्थापना हो जाएगी, सारे जो वाहन हैं, ठीक है, राजकीय वाहन हैं, इनका यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। और उसके पश्चात, ठीक है, जो बस इत्यादि हैं, इन सब का यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। और उसके पश्चात ही जो उपयुक्त वाहन पाया जाएगा, जो मतलब पूरी तरह फिट पाया जाएगा, ठीक है, फिटनेस को बोलते हैं उपयुक्तता, ठीक है। तो जो उपयुक्त वाहन जो पूरी तरह फिट पाया जाएगा, यानी कि उपयुक्त पाया जाएगा, वही सड़क पर चलेगा उसके पश्चात। और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपने हाल ही में देखा होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। मुख्यतः देखो, आपने पौड़ी जिले की 2 घटनाएं पिछले वर्ष सुनी होंगी। एक जो बारात की बस गिर गई थी, ठीक है, उसके अलावा एक और बस जो तकनीकी खराबी आने से गिरी थी। और साथ ही देखो 1-2 और भी बस हैं जिनमें टायर इत्यादि निकल गए थे, ठीक है। इस तरह से जो दुर्घटनाएं हुई थी, तो क्या वो पूरी तरह फिट नहीं थे? ठीक है, तो जो इस तरह की दुर्घटनाएं देखी गई थी,
उसके पश्चात ही, ठीक है, इसको शुरू करने का घोषणा की गई है और इसको बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? ऋषिकेश में बनाया जाएगा। इसमें जब वाहनों की चेकिंग होगी, जो वाहन पूरी तरह फिट पाया जाएगा वही सड़कों पर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सड़क हादसों में कमी आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, पर्यावरण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? रुद्रप्रयाग के जगत सिंह होगा, ठीक है, जगत सिंह जंगली को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल पूर्व में दिया गया था, ठीक है, मिश्रित वन खेती मॉडल तो किसके द्वारा दिया गया? जगत सिंह जंगली के द्वारा दिया गया है। तो इन्हें वर्ष 2022 में पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा। और किसके द्वारा इसको दिया जाएगा? विश्व पर्यावरण परिषद द्वारा इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है देखो, 74वें गणतंत्र दिवस पर राज्य की झांकी। तो राज्य की झांकी क्या प्रस्तुत की गई थी 74वें गणतंत्र दिवस पर? ठीक है, राजपथ, ठीक है, जिसका नया नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ, ठीक है। कर्तव्य पथ पर राज्य की जो झांकी प्रस्तुत की गई थी, कौन सी थी? मानसखंड इसकी थीम थी, ठीक है, मानसखंड की थीम पर आधारित थी। इसके अग्र और मध्य भाग में देखो रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, किस किस जिले में विस्तारित है रामगंगा नेशनल पार्क? एक नैनीताल और एक पौड़ी, ठीक है। इसमें विचरण करते हुए, ठीक है, विरण के बजाय क्या होगा? विचरण होगा, ठीक है, विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर तथा उत्तराखंड में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षी दिखाए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस पर जो राज्य की झांकी थी क्या प्रस्तुत की गई थी? ये थी रामगंगा ये थी मानसखंड थीम पर आधारित थी, ठीक है। इसमें जो कुमाऊं की विभिन्न चीजें उसको इसमें रखा गया था। साथ ही देखो, इसमें जो जागेश्वर मंदिर समूह है इसको भी इसमें जगह दी गई थी, ठीक है। साथ ही देवदार के वृक्ष भी दिखाए गए थे। तो जागेश्वर के समीप ही एक मंदिर पड़ता है झांकर सैम, ठीक है, वहाँ पर कई सारे देवदार के वृक्ष होते हैं और जागेश्वर मंदिर के आसपास भी कई सारे देवदार के वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये इसमें दर्शाए गए थे। और देखो तीसरा, इसमें लोक कला ऐपण भी इसमें दर्शित की गई थी, ठीक है, जो कि जिसके लिए कुमाऊं में बहुत ज़्यादा ये चर्चित है, ठीक है, ऐपण, लोक कला ऐपण जो कि कुमाऊं में होती है, ठीक है। और इसके अलावा देखो छोलिया नृत्य जो कि पिथौरागढ़ से संबंधित है। हालांकि पूरे कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया नृत्य होता है, लेकिन मुख्यतः पिथौरागढ़ से संबंधित है। तो ये चार चीज़ें इसमें प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। और देखो इसका थीम सॉन्ग क्या था? उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित था, ठीक है। इसका जो थीम सॉन्ग था वो लोक संस्कृति पर उत्तराखंड की आधारित था। और वर्ष 2023 में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यायाधीशों के पैनल द्वारा इसको पहला स्थान दिया गया था, जबकि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022, ठीक है। क्षैतिज आरक्षण, जिसने मेरा जनवरी का करंट अफेयर्स देखा होगा, उसमें मैंने आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाया था पूरा, ठीक है। तो देखो 29 नवंबर 2022 को ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ठीक है, ये कहाँ पेश हुआ? राज्य विधानसभा में पेश होता है, ठीक है। उसके पश्चात 30 नवंबर को विधानसभा से पारित होता है, ठीक है। विधानसभा से पारित होकर इसको राजभवन भेजा गया, ठीक है, राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु भेजा गया। और फाइनली 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल महोदय के द्वारा इस विधेयक पर साइन करके इसको क्या बना दिया? अधिनियम बना दिया गया, ठीक है। फिर अधिनियम हो गया, जैसे ही साइन हो जाता है अधिनियम हो जाता है, ठीक है, एक्ट बन जाता है, तो अधिनियम बना दिया। तो इस अधिनियम के जरिए उत्तराखंड राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें क्षैतिज आरक्षण के रूप में कितने प्रतिशत इसमें आरक्षण प्राप्त हुआ है? 30%, ठीक है, 30% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त हुआ है। ये चर्चा में, ये हाल ही में ये चर्चा में आया था, ठीक है। चर्चा में क्यों आया था? देखो वर्ष 2001 में जब अंतरिम सरकार यहाँ पर बनी थी, तो अंतरिम सरकार के द्वारा 18 जुलाई 2001 को एक शासनादेश जारी किया, ठीक है, शासनादेश जारी किया। और उस शासनादेश के माध्यम से जो राज्य की महिलाएं हैं उन्हें 20% आरक्षण का शासनादेश जारी किया गया। उसके पश्चात देखो, जब जुलाई 2006 में ये डेट पूछी गई है, ठीक है, 24 जुलाई पहले डेट पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। 24 जुलाई 2006 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय थे नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, इन्हें उत्तराखंड का विकास पुरुष भी कहा जाता है, इनके द्वारा इस महिला आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया? 30% कर दिया गया, ठीक है। तो देखो चलता रहा, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। लेकिन जब 2022 में 4 अप्रैल में पीसीएस की प्री की मुख्य परीक्षा हुई थी, तो उसका परिणाम आया, ठीक है। तो जो बाहर के राज्यों की महिलाएं थी उनके द्वारा भी आवेदन उसमें किया गया था। तो उन महिलाओं को समान नंबर पर वो बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने जर्नल में फाइट करनी थी, बल्कि जबकि जो राज्य की महिलाएं उनकी मेरिट काफ़ी कम आई, तो इसलिए बाहर की महिलाएं कहाँ? हाई कोर्ट चली गई, ठीक है, कि मतलब समानता नहीं हुई उनके साथ, ठीक है। तो उसके पश्चात हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट ने उस शासनादेश पर रोक लगा दी, जिसके पश्चात देखो
उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है, और इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने ये बिल लाकर, ये बिल पास करवा कर, ठीक है, इसको पारित करवा के महिलाओं को पुनः आरक्षण की बात जो है वो स्पष्ट कर दी, ठीक है, और साथ ही जो अपनी जो SPL दायर की थी उसको वापस भी ले लिया गया, ठीक है। तो बीच में आया था कि वापस ले लिया गया है, लेकिन पुनः जो बाहरी राज्य की महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, वो पुनः हाईकोर्ट चले गई हैं कि इस तरह का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 16(3) में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार कोई कानून बना सकती है। केवल और केवल संसद, ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद ही ऐसा कोई कानून बना सकती है। राज्य सरकार कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को स्थानीय आधार पर आरक्षण दे सके, ठीक है। तो देखें आगे क्या होता है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो तीनों डेट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है। 18 जुलाई को अंतरिम सरकार ने सबसे पहले दिया था, 10 जुलाई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको 20 से 30 कर दिया, ठीक है, और 26 अगस्त 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक रिट के दौरान इस पर रोक लगा दी गई। और उससे पहले देखो जो विधेयक है वो 22 नवंबर 2022 को विधानसभा में पेश हुआ, 29 नवंबर को, ठीक है। फिर 30 नवंबर 2022 को विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ, इसको राजभवन भेजा गया, और साथ ही देखो 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल द्वारा विधेयक को मंजूरी दे दी गई, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने महिला आरक्षण के संबंध में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके प्रश्नों, आपके पेपर के हिसाब से रहने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखो, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है, और साथ ही कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि देखो पूरा मैंने टाइप करके आप लोगों को इसमें मैटर उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है, पूरा टाइप मेरे द्वारा किया गया है। और समय अभाव के चलते समय थोड़ा मेरा लग गया, क्योंकि आज संडे है तो मैंने आपको सुबह देना था, इसलिए मैं आपको शाम को दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन टाइप करना और पूरे हफ्ते इतना समय मिल नहीं पाया था, ठीक है, तो फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने लाइक तो बनता ही है, एक साथ ही कमेंट भी जरूर करें, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स क्लास अगर सही लगे तो कमेंट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। देखो बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये देखो ये भारत का है, ठीक है। एक तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है जिसमें हम भारत की रैंक देखते हैं, ये भारत का गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, 2021 के लिए जारी किया गया है। तो देश में सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है वर्तमान में? बिहार। और सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन है? केरल, ठीक है। तो सर्वाधिक गरीबी कहाँ है? बिहार में। सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में, ठीक है। और उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है इसमें? 15वीं रैंकिंग है, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड 15वें स्थान पर है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी सूचकांक में यदि आप देखते हैं तो राज्य की कुल जनसंख्या का 17.72%, ठीक है। ये परसेंटेज ना आपसे पूछा जा सकता है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी निर्धन है राज्य में, वर्तमान में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी निर्धन है? तो कितनी है? 17.72%, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की 17.72% जनसंख्या क्या है? बहुआयामी निर्धन है, ठीक है। और सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला जिला अल्मोड़ा है, और सबसे कम बहुआयामी निर्धन जनसंख्या वाला जिला कौन है? देहरादून, ठीक है। दोनों ध्यान रखने हैं आपने। तो औसतन कितनी है? 17.72। सर्वाधिक कौन है? अल्मोड़ा, और सबसे कम कौन है? देहरादून, ठीक है। अगला देखो सतत विकास लक्ष्य 2020-21, ठीक है। जो सतत विकास सूचकांक है इसमें उत्तराखंड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। और इसे फ्रंट रनर, ठीक है, फ्रंट रनर की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्य में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसको फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला है कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड 2022, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड सबसे पहले तो देखो किसको दिया गया है? शेखर पाठक को, ठीक है, शेखर पाठक को दिया गया, जो कि कहाँ के रहने, जो कि उत्तराखंड के हैं, ठीक है। शेखर पाठक, इनकी कुछ अन्य जो रचनाएं जैसे एशिया की पीठ पर है, ठीक है, इनकी एक रचना है। तो इनकी एक चिपको आंदोलन पर आधारित एक रचना है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ठीक है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। इस रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड 2022, ठीक है। किसको दिया गया? शेखर पाठक को दिया गया। इसमें कुल कितनी धनराशि दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और इस बुक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मनीषा चौधरी ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? शेखर पाठक को दिया गया, ठीक है। अगला देखो, रोशन लाल को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, इसके द्वारा डी लिट की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो रोशन लाल का संबंध किससे? ढोल वादन से संबंधित है, और कहाँ के रहने वाले हैं? टिहरी के रहने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रोशन लाल जो कि
ढोल वादन से संबंधित हैं और टिहरी के रहने वाले। इन्हें हाल ही में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि दी गई है? डीलिट की उपाधि दी गई है, ठीक है। अगला देखो, राज्य दिव्यांग पुरस्कार 2022, ठीक है, दिव्यांग पुरस्कार 2022 तो कब दिया जाता है? दिव्यांगजन दिवस जब मनाया जाता है, ठीक है, 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर राज्य के कुल 32 व्यक्तियों को राज्य दिव्यांग पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 32 व्यक्तियों को दिया गया था। इसके अलावा घोषणा क्या की गई थी इस दौरान? देखो, राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार की राशि मुबलिक 8,000 रुपये कर दी गई, ठीक है, जो कि पहले कितनी थी? 5,000 थे। और कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि भी 7,000 कर दी गई, जो कि पहले कितनी थी? 4,000 थी, ठीक है। तो ये दोनों धनराशियां अभी इसमें बढ़ा दी गई, ध्यान रखिएगा। और कुल 32 लोगों को दिव्यांगजन अवार्ड 2022 दिया गया था, ठीक है। अगला देखो, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक्सीलेंस अवार्ड 2022, ठीक है, किसको दिया गया है? ये दिया गया डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार, ठीक है। इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का एक्सीलेंस अवार्ड 2022 दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? पत्रकार योगेश भट्ट, ठीक है, योगेश भट्ट जो कि पत्रकार है, इन्हें हाल ही में सूचना आयुक्त, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, ये क्या है? केवल सूचना आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। अतिरिक्त जो इनके अतिरिक्त अन्य 3 सूचना आयुक्त पहले से कार्यरत हैं, देखो, विवेक शर्मा, ठीक है, विपिन चंद्र और अर्जुन सिंह, 3 अतिरिक्त अन्य सूचना आयुक्त देखो, ठीक है। और ये चौथे नियुक्त किए गए। इसके अलावा देखो, जो मुख्य सूचना आयुक्त वो कौन है? राज्य में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा, जो कि जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए थे, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, चर्चा में रहा दुधियाड़ी मेला, ठीक है, दुधियाड़ी मेला कहाँ पर होता है? ये होता है टिहरी के पोनाड़ा गांव में, ठीक है, टिहरी के पोनाड़ा गांव में दुधियाड़ी मेले का आयोजन होता है, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है, जो कि कुंभ की तर्ज पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इस बार इसको कुंभ की तर्ज पर आयोजित किया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, साथ ही 2022 में इसको इसी दौरान, ठीक है, दिसंबर में ये आयोजित हुआ था, ठीक है, दिसंबर में ये आयोजित हुआ था। तो दिसंबर में ही इसी दौरान जो राज्य के पर्यटन मंत्री हैं कौन है? सतपाल महाराज, ठीक है, सतपाल महाराज, इनके द्वारा इसे राजकीय मेला घोषित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दुधियाड़ी मेला, देखो 3-4 मेले जो महत्वपूर्ण है इस बार के, देखो, एक देवलांग पर्व जो कि उत्तरकाशी में होता है, ठीक है, जागरा मेला देहरादून में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये है दुधियाड़ी मेला, ये टिहरी में है, ठीक है। इस तरह के जैसे माघ मेला जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे गोचर मेला, ठीक है, जो महत्वपूर्ण कुछ मेले हुए। इसके अलावा देखो, छोटे छोटे कई सारे स्थानीय मेले होते हैं, ठीक है, वो कम पूछे जाते हैं। जो राज्य स्तरीय कुछ ज़्यादा ही बहुचर्चित होते हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, ठीक है, उत्तराखंड जो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ठीक है, जो कि अगले 4 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। और कहाँ से हैं ये कहाँ के विधायक हैं? ये हैं, देखो, नरेंद्र नगर के, ठीक है, नरेंद्र नगर। सुबोध उनियाल कहाँ के हैं? नरेंद्र नगर के विधायक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, राष्ट्रपति गृह रक्षक पदक, ठीक है, राष्ट्रपति गृह रक्षक पदक किसको दिया गया है? कुमाऊं कमांडेंट ललित मोहन जोशी को, ठीक है, राष्ट्रीय गृह रक्षक पदक किसको दिया गया है? कुमाऊं कमांडेंट ललित मोहन जोशी को दिया गया है, जो कि कब दिया गया? होमगार्ड्स स्थापना दिवस के अवसर पर यह प्रदान किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर, ठीक है, यानी कि जब होमगार्ड्स दिवस मनाया गया, कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर जो होमगार्ड जवान है, ठीक है, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक पहल ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसके जरिए वह चिकित्सक से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह ले सकेंगे, ठीक है। तो देखो, ध्यान रखिएगा, पहल ऐप, तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी पहल ऐप किससे संबंध है, ठीक है। तो पहल ऐप का संबंध किससे? होमगार्ड जवानों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, तो होमगार्ड जवानों से इसका संबंध है। अगला देखो, देश की पहली ग्रीन बिल्डिंग, सॉरी प्रदेश की, ठीक है, प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग कहाँ पर बन रही है? देहरादून में बनाई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक बार में 600 वाहनों की पार्किंग की सुविधा रहेगी, 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सेमिनार हॉल इसमें बनेगा, ठीक है। और साथ ही देखो, वर्षा के जल संग्रहण की व्यवस्था होगी इसमें, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की भी इसमें व्यवस्था होगी। तो इन सारी खूबियों के साथ प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग देहरादून में बनाई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देहरादून में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग कहाँ पर बनाई जा रही है? देहरादून में, ठीक है। सैन्य धाम भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? देहरादून में, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखो,
हाल ही में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? पंतनगर विश्वविद्यालय में, ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में इसकी स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? ड्रोन निर्माण, ठीक है, रखरखाव एवं कृषि के क्षेत्र में प्रयोग कर कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाना, ठीक है, कृषि में बदलाव लाना। देखो ड्रोन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है भविष्य में कृषि के लिहाज से, ठीक है, जिसमें मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव इत्यादि, ठीक है, क्योंकि बार बार चलने से देखो खेत में कहीं ना कहीं आप चल के जाओगे तो उससे भी कुछ ना कुछ पौध नष्ट हो सकते हैं, लेकिन देखो ड्रोन के जरिए यदि कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा तो उससे पौध नष्ट होने की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है भविष्य में। तो इसके लिए पंतनगर विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर इस परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। अगला देखो, राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा हाल ही में उत्तराखंड का हुआ था, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कब आए थे? देखो 8 से 9 दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति आए थे और इस दौरान उनके द्वारा नक्षत्र वाटिका, ठीक है, राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया गया था, ठीक है। संस्कृति और पर्यावरण के संगम के रूप में एक नक्षत्र वाटिका जो राजभवन में बनाई गई है, इसका उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राजभवन में किया गया उत्तराखंड के, ठीक है, देहरादून में किया गया यानी कि, और राष्ट्रपति का दौरा कब रहा था? 8 से 9 दिसंबर 2022, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति, ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते नहीं है, हालांकि फिर भी आप लोग पढ़ लो, क्या पता आ जाए, ठीक है। कौन बने? देखो प्रोफेसर महावीर सिंह रावत, ठीक है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखो, हाल ही में रिलायंस द्वारा, ठीक है, रिलायंस जियो द्वारा, ठीक है, रिलायंस जियो द्वारा माणा गांव में 4G सेवा शुरू की गई है, ठीक है। देखो माणा गांव में 4G सेवा, ठीक है, 5G नहीं है, 5G कहाँ की है? देहरादून में, और 4G कहाँ की है? माणा। माणा कहाँ पड़ता है? चमोली, चमोली का लास्ट गांव, ठीक है, बद्रीनाथ से आगे पड़ता है माणा। तो वहाँ पर 4G सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया है? रिलायंस जियो, ठीक है। अगला देखो, डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर सम्मान, आखर साहित्य सम्मान, ठीक है, किसको दिया गया? देखो डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान, ठीक है, ये नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। यदि आपसे पूछेगा नरेंद्र सिंह नेगी किस जिले के रहने वाले हैं? पौड़ी जिले के, ठीक है, गढ़वाली गायक है, काफ़ी सारे इन्होंने गढ़वाल पर गाने लिखे हैं, ठीक है, गाने गाए हैं, ध्यान रखिएगा। तो गोविंद चातक सम्मान किसे दिया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हाल ही में गीतकार प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और वर्तमान में ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, तो वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इन्हें हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। और साथ ही देखो 2022 में इन्हें क्या उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा इस क्लास में पूरा प्रयास किया गया 2022 का करंट अफेयर्स कवर करने का, ठीक है, जनवरी 2023 तक का मैंने इसको लगभग पूरा कवर किया। कुछ चीज़ें मैंने देखो छोड़ भी दी हैं, पुराने करंट अफेयर्स जो मैंने लिखाए थे उनमें भी कई सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें आएंगे नहीं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का संकलन ही इसमें देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। फिर भी लगभग 100 प्रश्न इसमें हैं, उससे ऊपर ही प्रश्न इसमें रहे होंगे, ठीक है, 100-110 लगभग प्रश्न हैं इसमें, जो कि सारे के सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगे के पेपरों में भी आपके काम आएंगे। फॉरेस्ट गार्ड जिसका, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, और साथ ही जो कनिष्ठ सहायक हैं उनके लिए तो काफ़ी रामबाण एक क्लास रहने वाली है, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, क्योंकि देखो पूरा निचोड़ है करंट अफेयर्स का, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का ही पूरा निचोड़ है, ठीक है। अगला देखो, स्वस्थ गर्भ ऐप, ठीक है, स्वस्थ गर्भ ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT रुड़की और एम्स, ठीक है, एम्स दिल्ली द्वारा, ठीक है, एम्स ऋषिकेश द्वारा नहीं है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, एम्स दिल्ली और IIT रुड़की द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान बच्चे एवं माता की देखभाल से संबंधित है, ठीक है, समय समय पर अपडेट देगा, ध्यान रखिएगा। तो स्वस्थ गर्भ ऐप का संबंध किससे है? गर्भावस्था के दौरान बच्चे एवं माता की देखभाल करने से इसका संबंध है, ठीक है। और किस किस के द्वारा, यदि पूछता है किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? IIT रुड़की और एम्स के द्वारा इसको विकसित किया गया, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रीहैब प्रोजेक्ट, छपा हुआ सवाल है, ठीक है, रीहैब प्रोजेक्ट ये छपा हुआ है बिल्कुल आपके पेपर में।
और गलत नहीं करना आपने इसको, ठीक है, पढ़ लो एक बार, देखो अच्छे से छपा हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है, भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के, उत्तराखंड सरकार के नहीं है, भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? मौन पालन एवं मधुमक्खियों के सहयोग से, ठीक है, हाथी मानव को संघर्ष को कम करना। एक तो देखो मौन पालन इसका उद्देश्य है, मतलब मौन पालना और उनके सहयोग से, ठीक है, मधुमक्खी पालन और उनके सहयोग से हाथी मानव का जो संघर्ष है, ठीक है, आपने देखा होगा जो मैदानी एरिया है जहाँ पर जो मतलब जो हाथी रिजर्व वाले एरिया, जैसे कार्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास का एरिया, फिर राजाजी टाइगर रिजर्व के आसपास का एरिया, तो वहाँ पर मानव के लिए हाथी से लगातार मतलब संकट बना रहता है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, उस संघर्ष को कम करने के लिए रीहैब प्रोजेक्ट, ये केवल एक प्रोजेक्ट के तौर पर, ठीक है, ट्रायल के तौर पर अभी शुरू किया गया। और कहाँ पर किया है? केवल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, राष्ट्रीय वुमेन्स अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2022, ठीक है, वुमेन्स अंडर 19, तो उत्तराखंड राज्य की महिलाओं ने इसे जीता और फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराया था, ठीक है, तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है उत्तराखंड की, ठीक है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ध्यान रखिएगा, अंडर 19 महिला टूर्नामेंट जो, ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं ने जीता। अगला देखो, राज्य स्तरीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार, ठीक है, राज्य स्तरीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2022, तो किसको ये मिला है? यह पुरस्कार देखो राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा था स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है, 2016 से दिया जा रहा है, ठीक है, जो एक स्वच्छता अभियान था ना वो 2014 से शुरू हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से, लेकिन जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 2016 से जारी किया था, ठीक है, दोनों में आपने अंतर समझना है। 2016 से दिया था और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 7वां था, ठीक है, ये देखो 2022 में उसका 7वां संस्करण था। तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य द्वारा भी अपने राज्य के अंतर्गत जो भी नगर निगम हैं, जो भी निकाय हैं, जो भी नगर से संबंधित, ठीक है, नगर पंचायत हैं, तो वहां पर एक अटल निर्मल नगर पुरस्कार, ठीक है, राज्य स्तरीय जारी किया जाता है। उनमें जो बेहतर प्रदर्शन करता है, ठीक है, उनके लिए इसको जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें देखो नगर निगम में पहला स्थान किसको मिला है? देहरादून को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहला स्थान किसको मिला है? देहरादून को। नगर पालिका परिषद में पहला कौन है? मुनिकी रेती, जो कि ऋषिकेश में पड़ता है। और नगर पंचायत में पहला स्थान कौन है? यह है नंदप्रयाग, ठीक है। तो मुनिकी रेती मूलतः टिहरी जिले में आएगा, ठीक है। नंदप्रयाग कहाँ आता है? चमोली में आता है। और नंदप्रयाग के आसपास ही एक तहसील पड़ती है घाट, ठीक है, घाट का नाम क्या रख दिया गया है? नंदानगर, ठीक है, नंदानगर। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, मैंने इसमें लिखाया नहीं है, अलग से आपको बताता हूँ, ठीक है। नंदानगर इसका नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में राज्य के शहरी विकास मंत्री कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, प्लास्टिक कचरा निस्तारण हेतु राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, ठीक है। प्लास्टिक कचरा निस्तारण किस दौरान? 4 धाम यात्रा, ठीक है, 4 धाम यात्रा यानी कि सीजन के दौरान, ठीक है, यात्रा के दौरान। क्योंकि देखो बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं यात्रा के दौरान, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं जरूर होती हैं, ठीक है। उस दौरान प्लास्टिक कचरे के निस्तारण हेतु बेहतर कार्य करने के लिए, ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, ठीक है। देखो यह पुरस्कार रुद्रप्रयाग जिले को यात्रा के दौरान प्लास्टिक के कचरे के निस्तारण हेतु प्रदान किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, चर्चा में प्रीति नेगी, ठीक है, रुद्रप्रयाग की रहने वाली है सबसे पहले तो, ठीक है, रुद्रप्रयाग की रहने वाली प्रीति नेगी ने देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, ठीक है, इसको साइकिल से फतह किया है, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसको फतह किसने किया हाल ही में? प्रीति नेगी, जो कि रुद्रप्रयाग की रहने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा देखो एक रोहित भट्ट जो कि टिहरी के रहने वाले हैं, इन्होंने भी किलिमंजारो फतह किया था हाल ही में, ठीक है। अगला देखो, देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, छपा हुआ सवाल है, ठीक है, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, इसको अभी से आप लोग नोट कर लो, गलत नहीं करके आना, ठीक है। देखो, देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हर्सिल। हर्सिल कहाँ पड़ता है भाई? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में हर्सिल पड़ता है, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया, ठीक है। हर्सिल क्यों फेमस है? सेब के बगीचों के लिए, ठीक है, सेब के बागानों के लिए, बगीचों के लिए फेमस है हर्सिल, ठीक है।
तो यहाँ पर देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो ये अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है क्या? इस क्षेत्र में पाई जाने वाली 8 प्रकार की जड़ी बूटियों का इसके संरक्षण किया जाएगा, ठीक है, जो कि मार्च 2023 से संचालित होने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें संरक्षित की जाएंगी, ठीक है, 8 प्रकार की जड़ी बूटियाँ देखो। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? ये जायका के सहयोग से, ठीक है, जायका जो कि जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी, ठीक है, इसके सहयोग से वन अनुसंधान शाखा नैनीताल द्वारा। देखो अभी पूछा गया था हाल ही में, हिमालयी मसाला उद्यान वो कहाँ है? रानीखेत में। अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। तो संभावना है कि ये प्रश्न इस बार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स है। अगला देखो इसी में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण देखो, इन जड़ी बूटियों में एक जीवक जड़ी बूटी है, महामेदा है, ठीक है, क्षीर काकोली है, वृद्धि है, मेदा है, रिद्धि है, ठीक है, ऋषभक और काकोली। तो हालांकि ये जड़ी बूटियां आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जो अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र है ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा प्रदत्त स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022, ठीक है, किसको दिया गया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये प्रदान किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और किसको प्रदान किया गया? मुख्यमंत्री धामी को प्रदान किया गया, ठीक है, 2022 के लिए। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्लास के बारे में। साथ ही दोस्तों यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला देखो, कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है, कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता किससे संबंधित है? ये जल क्रीड़ा से संबंधित है, ठीक है, यानी कि जो जल संबंधी साहसिक खेल हैं उनसे ये संबंधित है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 28 से 30 दिसंबर 2022 के दौरान टिहरी झील में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? THDC, ठीक है, 12 जुलाई, डेट आपको पता होनी चाहिए, 1988 THD की स्थापना, ठीक है। तो इसी के द्वारा इसका हाल ही में आयोजन किया गया था 28 से 30 दिसंबर 2022 के दौरान टिहरी झील में, जो कि कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता। इसमें देखो लगभग 300 प्लेयरों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसी दौरान जब ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इस दौरान जो भारत के केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं कौन? RK सिंह, इनके द्वारा टिहरी में विश्व स्तरीय कयाकिंग और कैनोइंग अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो आपने देखो ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपको कयाकिंग कैनोइंग शब्द मिलता है तो सबसे पहले तो ये समझना है जल क्रीड़ा यानी कि पानी संबंधी साहसी खेलों से ये संबंधित है। और उत्तराखंड में एकमात्र ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, और कौन है? टिहरी झील, ठीक है। हालांकि देखो अन्य स्थानों पर भी छोटे मोटे स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर होते हैं वो केवल टिहरी झील में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कौन रहा था? मध्य प्रदेश रहा था, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 3 विभूतियों को मानद उपाधि दी गई, ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। और कौन कौन है वो तीनों महान विभूतियां? देखो, एक कल्याण सिंह रावत जो कि क्या है? पर्यावरणविद हैं। नंदलाल भारती जो कि जौनसार के हैं, ठीक है, जौनसारी, ये जौनसार क्षेत्र के हैं। और किससे संबंधित है? कला एवं संस्कृति से, ठीक है। और बसंती देवी ये भी किससे हैं? लोक गायन एवं संस्कृति से संबंधित है। इन तीनों को किसके द्वारा? UOU, ठीक है, इसके द्वारा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, उपाधि दी गई है, मानद उपाधि से सम्मानित किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में हिमालय में पाए जाने वाले 3 औषधीय प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। किसकी? कहाँ पाए जाने वाले? हिमालय में पाए जाने वाले 3 औषधीय प्रजातियों को, ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट, ठीक है, जो रेड डाटा बुक जारी की जाती है IUCN द्वारा, इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसमें हिमालय की 3 प्रजातियों को, जिसमें देखो मेइजोट्रोपिस पेटिला, ठीक है, फ्रिटिलारिया शिरोहोसा एवं डेक्टा इलोरिजा, ठीक है, हेटागिरिया, ये 3 इसमें शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें से जो पेटिला है ये उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक, और इसको यहाँ पर पटवा नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग काफ़ी महत्वपूर्ण ये, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पटवारी में ये पटवा नाम से पूछा गया था, ठीक है, पटवारी के पेपर में ये पूछा भी गया था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न देखो, जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जो संरक्षित कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे नीलकुरुंजी पौधा है,
जो नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, और मुख्यतः यदि नीलगिरी से भी आप मोटे तौर पर देखते हैं तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, उसको संरक्षित अनुसूची 3 में उसको डाला गया, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ये पटवा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और जो भी हमने देखा था, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में 5 प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यही आपको बताता है कि आपने क्या पढ़ा है, वाकई में आप कितना आप करंट अफेयर्स पढ़ के आए हैं, ठीक है। देखो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हर किसी को पता रहती हैं, लेकिन ये जो अच्छे लेवल के जो प्रश्न आते हैं ना, ये ना आपको हर जगह पर मिलेंगे और ना हर कोई इनको पढ़ के जाता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसे प्रश्न पढ़ के जाना, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो एक तो पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखो, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कब से शुरू हुई है? 29 अगस्त 2022 से, ठीक है। 29 अगस्त से ही क्यों शुरू हुई? क्योंकि इस दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के, ठीक है, जो कि हॉकी के जादूगरों ने कहा जाता है, उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना के तहत क्या है, देखो प्रत्येक जिले में 150 बालक और 150 बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। कैसे बालक और बालकों को मिलेगी? जो खेल से संबंधित हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को मिलेगी, ठीक है। जो स्पोर्ट्स से संबंधित हैं उन बालक और बालिकाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपये की इसमें छात्रवृत्ति मिलने वाली है, जो कि 8 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। 8 से 14 वर्ष के बच्चों को ये दी जाएगी। अगला देखो, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ठीक है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ये भी छपने वाला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, ठीक है। जो छपने वाला सवाल है किससे संबंधित है? ये 1 अगस्त से 30 सितंबर तक 2 महीनों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान राज्य में चलाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? भिक्षा नहीं शिक्षा दें, ठीक है। थीम पूछी जाएगी, कब से कब तक चलाया गया ये पूछा जाएगा, ठीक है। जो कूट वाले प्रश्न आते हैं ना, उस रूप में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो इसमें इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करना, ठीक है। बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करना। दूसरा क्या है, देखो भिक्षा न दिए जाने के संबंध में जनता को जागरूक करना, और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित करना। तीनों चीज, ठीक है। एक तो भिक्षावृत्ति की रोकथाम करना, जो बच्चे, ठीक है, आपने देखा होगा शहरों में या कहीं पर भी छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, आपको भीख मांगते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, तो एक तो उसकी रोकथाम के लिए क्या, एक तो भिक्षा न दिए जाने के हेतु जनता को जागरूक करना, ठीक है। तो वो बच्चों को कोई भिक्षा प्रदान न करे, और साथ ही ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए कि पढ़ें लिखें, ठीक है, आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना है। इसके संबंध में ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है। 2 महीने के लिए चलाया गया था, और इसकी थीम क्या थी? भिक्षा नहीं शिक्षा दें, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखो रिवीजन के उद्देश्य से क्लास मेरे द्वारा कराई गई है, ठीक है। तो रिवीजन इसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों का हो रहा होगा, जिसने पूरा पढ़ रखा और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए इस काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहने वाला, ठीक है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, आर्थिक सर्वेक्षण मैंने अलग से आपको क्लास ऑलरेडी पहले में दे रखा हूँ, ठीक है। साथ ही देखो इसमें कुछ आंकड़े संबंधी जानकारियाँ भी इसमें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, जो कि अगस्त 2022 में हरिद्वार जिले को, ठीक है। कुल देश में कितने? 112 आकांक्षी जिले हैं, इनमें हरिद्वार जिला भी शामिल किया गया, ठीक है। इसको 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, ठीक है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, ध्यान रखना आप लोग। और देखो यह कार्यक्रम जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है। जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था। तो हाल ही में एक नया कार्यक्रम आ चुका है, और अभी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, ये भी शुरू कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है। तो इसी की तर्ज पर इसमें इसको और छोटे स्तर पर लागू किया जाएगा। अगला देखो, मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई है? 12 जुलाई 2020 से लागू हुई है, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। इसके तहत यहाँ पर बाल वाटिकाओं का गठन किया गया, ठीक है। अगला देखो, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसको दिया गया? धन सिंह रावत को, जो कि चिकित्सा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। उत्तराखंड के धन सिंह रावत इन्हें उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। और धन सिंह रावत कहाँ से हैं? विधायक हैं श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। अगला देखो, साहित्यकार सम्मान 2022, ठीक है, साहित्यकार सम्मान 2022 किसको दिया गया? जो बाल साहित्यकार हैं, ठीक है, कौन है? ललित शौर्य,
इनको प्रदान किया गया साहित्यकार सम्मान 2022, ठीक है। और किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली द्वारा, ठीक है, प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, साहित्यकार सम्मान 2022 किसको दिया गया है? ये दिया गया है बाल साहित्यकार ललित शौर्य, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़ के, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पिथौरागढ़ यहाँ के रहने वाले हैं ललित शौर्य, ठीक है। तो इनको ये सम्मान प्रदान किया गया। तो ये है देखो जो टोटल 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपके पेपरों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे चार धाम यात्रा यदि 2022 में चर्चा करें तो सर्वाधिक यात्री कहाँ आए थे? ठीक है, सर्वाधिक यात्री आए थे आपके बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ में फिर आए देखो केदारनाथ में, ठीक है, केदारनाथ, फिर आए देखो गंगोत्री, और सबसे कम कहाँ आए? यमुनोत्री, ठीक है, सबसे कम कहाँ आए? यमुनोत्री में आए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है, इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही देखो जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट माना, जैसे कुछ जो भूस्खलन जोन है जिनमें एक सिरोबगढ़ पड़ता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, कलियासोड़ पड़ता है कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और इसके अलावा एक लामबगढ़ पड़ता है, कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है देखो बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच में, ठीक है। और जोशीमठ हाल ही में चर्चा में रहा है भूदशाओं के कारण, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे लगातार आयोग पूछता आया, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, इन्हें आपने नोट कर लेना, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यदि इसका आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको आप कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है, वहाँ पर आपको कमेंट में इसको मैं पिन करके आपको दे दूंगा, ठीक है। हो सकता है पिन में थोड़ा लेट करूँ, आज या कल में मैं इसको पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका करंट अफेयर्स 2022 के 2000 जनवरी 2023 तक का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, ठीक है, जो पूछा जा सकता है। और साथ ही देखो एक जिला दो उत्पाद जो योजना है उसके अंतर्गत मैं आपको पहले लिखाया हूँ, ठीक है, तो उन्हें ही आपने रिविजन कर लेना, ठीक है। एक जिला दो उत्पाद योजना, उसमें आपसे पूछा जा सकता है एक जिला दो उत्पाद से भी, ठीक है। तो वहाँ से आपने उसको नोट कर लेना है, वहाँ से आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगती है आपको तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, ठीक है। अपने साथियों तक इसको शेयर करें ताकि हर कोई एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले इसका लाभ उठा सके। तो जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी मैं आपको जल्दी ही वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।